टेंथ क्लास चैप्टर नंबर 1 प्रमेय 1.5। ये प्रमेय हमें बोलते हैं कि माना x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x जो कि p/q की फॉर्म में होगा, उसमें q जो है उसके अभाज्य गुणनखंड 2n और 5n के रूप में होंगे। यदि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो परिमेय संख्या p/q की फॉर्म में होती है। तो अगर ये दशमलव प्रसार शांत है तो यानी q के जो फैक्टर होंगे वो 2n और 5m की टर्म्स में होंगे, जहाँ m और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर यानी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से दूसरी प्रमेय क्या कहती है, इसका जस्ट अपोजिट। वो प्रमेय क्या कहती है कि x p/q जो है वो एक परिमेय संख्या है जिसमें q जो है वो 2m और 5n के रूप में है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। यानी अगर x p/q के रूप में परिमेय संख्या है और q जो है वो 2m और 5n के रूप में है, तो हम वो दशमलव प्रसार कैसा कह सकते हैं, शांत होगा। और अगर दशमलव प्रसार शांत है तो q जो है वो 2m और 5n के रूप में होगा। इसी तरीके से 2m और 5n, या खाली ऐसा भी हो सकता है 2m और 5m। और अगर वो इस रूप में नहीं है, जैसा कि प्रमेय 1.7 में अगर 2m और 5n के रूप में q नहीं है, q के गुणनखंड नहीं है, तब x का प्रसार जो है वो अशांत आवृत्ति होगा। तो हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में ही ये बताना है कि क्या जो अगर क्वेश्चन दे रखा है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। शांत है तो उसका दशमलव प्रसार भी लिखना है, यानी उसे पॉइंट में डिवाइड करके भी लिखना है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब q जो है वो 2m और 5n के रूप में होगा। तो यानी इसके लिए हमें ये p/q की फॉर्म में q के पहले फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 3, 1, 2, 5 के अगर हम फैक्टर करते हैं, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो यानी अगर मैं 13/3125 के फैक्टर हुए 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी 5 बार 5, यानी 13/5 की पावर कितनी हो गई, 5। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है 5 की पावर 5, और अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो ये 2 की पावर m और 2 की पावर m और 5 की पावर n, या खाली 2 की पावर m या खाली 5 की पावर m। तो अगर हम ये नहीं लिखे तो खाली 5 की पावर m है, तो भी ये शांत आवृत्ति है। और अगर हम इसी वाले से इसी फॉर्म में लिखना चाहे तो क्योंकि 2 की पावर नहीं है तो 2 की पावर 0 का मान जो है वो 1 होता है, इसलिए हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यानी ये इस फॉर्म में आ गई, तो ये वाली कैसी कहलाएगी, शांत आवृत्ति। अब जब शांत आवृत्ति है तो उसने कहा इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। दशमलव प्रसार यानी इसे भाग करके लिखना है। तो आप चाहे तो सीधे सीधे 13/125 3125 से 13 को भाग करना है, तो कैसे भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने फैक्टर कर ही रखे हैं तो मैं उसी की फॉर्म में लिख देती हूँ इसे। 1/5, 1/5, 4 बार है 5, 1/5। तो अगर मैं 13 से 5 को डिवाइड करना चाहूँ तो कितना आएगा मेरा भाग करके, 5 5 छंग 30, 2.6, 1.5 को करा 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2। चाहे तो आप सीधे सीधे 3125 से 13 को भाग कर सकते हैं ऐसे,
3125 लिख के और 13 से भाग कर दें, तब भी वही आंसर आएगा। दशमलव प्रसार यानी भाग करके लिखना है, और चाहे तो इस फॉर्म में लिख के तब भी कर सकते हैं। तो इन सब की गुणा करने पे आया 0.00416। तो ये हमारा हो गया दशमलव प्रसार, यानी इसे इससे भाग करके लिखना। और अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n में आ जाए या दोनों के इनटू के रूप में आ जाए तो वो हमारे स्थानांतरण आवृत्ति कहलाते हैं। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन इसी का ही दे रखा है। इसमें नीचे ये p/q की फॉर्म में है नंबर p और q जो है यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। यहाँ पे ये नंबर हमारा एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि हमने कहा था या तो 2 की पावर समथिंग में हो या 5 की पावर समथिंग में हो, लेकिन ये 7 एक्स्ट्रा आ गया। यानी ये कैसी है? अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति। तो जब अशांत आवृत्ति है यानी हम इसका भाग भी नहीं करके दिखाएंगे, दशमलव प्रसार भी नहीं लिखेंगे। क्यों है यह अशांत आवृत्ति? इसमें क्योंकि 2 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग के अलावा एक और नंबर आ गया जिसकी पावर चाहे कुछ भी हो। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाता है तो वो अशांत आवृत्ति होगा। और ये भी देख लेना है कि p और q जो है वो एक दूसरे को भाग ना करते हो। अगर ये कट रहे हो, कोई भी p से q कट रहा हो तो पहले उसे सरलतम रूप में लिखेंगे, तब उसके फैक्टर करेंगे। तो ये हमारा अशांत आवृत्ति हुआ।